अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो ये आपके सामने ना कुछ क्वेश्चन यहाँ इस बुक के ऊपर हैं। ये मोहम्मद लतीफ़ की बुक है। तो पेज नंबर 36 है यहाँ पर। तो कुछ न्यूमेरिकल हैं, ये 1 2 3 4 5 हैं। तो इनको मैं चाह रहा हूँ कि ये आपको समझा दूँ, ठीक है। तो आप कोशिश करें इनको कन्वर्ट करने की, बहुत आसान है। पहला इसमें क्वेश्चन प्रॉब्लम ये है जी, प्रॉब्लम नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है। कहता है 3000 किलोवाट यानी पावर है 3000 किलोवाट, कन्वर्ट इनटू मेगावाट। ये कन्वर्जन के कुछ हैं, मैं ये समझा देता हूँ। कन्वर्ट इनटू मेगावाट, ये क्वेश्चन है। यानी 3000 किलोवाट पावर है और आपने उसे कन्वर्ट करना है मेगावाट के अंदर, ठीक है जी। बहुत ही आसान है। यहाँ मैं लिखता हूँ यानी पावर P इज़ इक्वल टू, पावर को P से ज़ाहिर करते हैं तो 3000 किलोवाट, ओके। P इज़ इक्वल टू 3000 किलोवाट न्याजी, ठीक है। तो आगे चलें, P इज़ इक्वल टू 3000, ये तो वैसे लिखें, इस किलो ख़त्म कर दें। किलो का मतलब क्या होता है? 10 की ताकत 3 यानी 1000 भी होता है। अब ये हो जाएगा वाट। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 3 वाट, ओके। इसी तरह हम जानते हैं कि मेगावाट में यानी 1 मेगावाट इज़ इक्वल टू, या यूँ कह लो MW यानी मेगावाट इज़ इक्वल टू, मेगा का मतलब है 10 टू रेज़ पावर 6 वाट, 10 टू रेज़ पावर 6 वाट, WATT वाट। अगर आपको वाट चाहिए तो यहाँ लिख लें W यानी वाट इज़ इक्वल टू 1 ओवर 10 टू रेज़ पावर 6 मेगावाट MW, समझ गए। यानी आप 10 की ताकत 6 को इधर आगे क्या कर देंगे? तकसीम कर देंगे। तो वाट ख़त्म करना है हमने और उसको मेगावाट में कन्वर्ट करना है, इसलिए P इज़ इक्वल टू जी 3000 ज़रब 10 की ताकत 3 ज़रब इस वाट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 ओवर 10 टू रेज़ पावर 6 मेगावाट। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 ओवर 10 टू रेज़ पावर 6 मेगावाट यानी MW, समझ गए। तो इसको मज़ीद हल करें, यानी P इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास है 3000 ज़रब 10 की ताकत 3, ये 10 की ताकत 3 और ये 10 की ताकत 6 आपस में कट जाएंगे, ठीक है जी। तो क्या बच जाएगा नीचे? 10 की ताकत 3 मेगावाट। अगर हम मज़ीद इसको हल करें तो P इज़ इक्वल टू 3000, 10 की ताकत 3 का क्या मतलब है? 1000। तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे? P इज़ इक्वल टू 3 मेगावाट। तो ये पावर जो है हमारी कन्वर्ट हो गई है मेगावाट के अंदर, 3 मेगावाट, ठीक है जी। इसके साथ ही एक और छोटा सा न्यूमेरिकल है जो बुक में गिवन है, वो भी हम आपके सामने कर देते हैं। 1 बार कन्वर्ट इनटू किलो पास्कल, ये तो करवाया हुआ है, ये आप कर लेंगे। 30 क्यूबिक मीटर इन सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है। कहता है ये प्रॉब्लम नंबर 2 इसमें छोटा सा दिया हुआ है, कन्वर्जन का ही है। उम्मीद है कि आप ख़ुद भी कर सकते हैं। ये 2 में कहता है कि 30 क्यूबिक सेंटीमीटर है, 30 क्यूबिक मीटर, 30 क्यूबिक मीटर है। इसको कन्वर्ट करें क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। कन्वर्ट इनटू, अब इसको लिख लें वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 30 क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 30, इसको क्या लिखेंगे? मीटर 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 3 मरतबा, यानी क्यूबिक मीटर को आप लिख सकते हैं मीटर ज़रा मीटर ज़रा मीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं जी? तो 30 ज़रा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 100 सेंटीमीटर और यहाँ भी लिख देंगे 100
सेंटीमीटर, और इसकी जगह पर भी क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 30 ज़रब 2, 2 4 और 2 6, 10 की ताकत 6 सेंटीमीटर ज़रब सेंटीमीटर ज़रब सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर। तो ये कन्वर्ट हो गया, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, ये आपके पास आंसर है। इसी तरह एक छोटा सा और भी न्यूमेरिकल यहाँ दिया हुआ है कि 80 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर को किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर में तब्दील करें। यानी यहाँ है 80 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर को कन्वर्ट इनटू किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर में तब्दील करना। बड़ा ही आसान है, तो कोई मुश्किल नहीं है। 80 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर जी, 80 किलोग्राम तो वैसे लिख लें, और मीटर को आप मीटर ज़रा मीटर लिख लें। ठीक है जी, इसको लिख सकते हो ना मीटर ज़रा मीटर। हाँ, आगे 80 किलोग्राम एज इट इज़ लिखें। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर ज़रब 100 सेंटीमीटर। इसकी जगह पर भी 100 और उसकी जगह पर भी 100। 80 किलोग्राम तो 10 की ताकत 2 ये है, 10 की ताकत 2 ये है, 10 की ताकत कितना हो जाएगा 4। अब सेंटीमीटर ज़रब सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको उठा के ऊपर ले जाएं। 80 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये पावर ऊपर जाएगी तो -4 हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास आंसर है जी। इसको लिख लें, पुश कर दें। तो प्रॉब्लम नंबर 4 जो है वो आपके सामने लिखता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 4 वो ये है कि 25 BTU ब्रिटिश, इस BTU को से मुराद है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, कन्वर्ट इनटू जॉल। ठीक है जी, ये हीट का यूनिट है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट हीट का बड़ी इकाई है। तो याद रखें, इसको हम लिखेंगे Q इज़ इक्वल टू 25 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी हीट का यूनिट है। तो इसको आपने कन्वर्ट करना है जॉल में। याद रखें कि 1 BTU यानी 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है वो बराबर होता है 1055 जॉल के। 1055, बस ये आप याद रखेंगे तो आसान हो जाएगा। तो फिर Q इज़ इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय, ये ज़रा दे के दिखाएं ज़रा कितना आंसर आता है 1055। 1 BTU में कितने जॉल हैं? ज़रा कौन कर रहा है? मुंह उठा के बैठे हुए सारे। तो यहाँ Q इज़ इक्वल टू 25 ज़रब 1055 जी 6700। तो यहाँ जॉल। तो इसका आंसर जो है वो है 26,375 जॉल। 26,375 जॉल। तो ये यानी ऐसे स्टूडेंट का आप क्या करेंगे जो ज़रब भी नहीं दे सकते, ये कैलकुलेटर के ऊपर ज़रब नहीं होती। 25,375, तो ये हमारे इसकी एफिशिएंसी है। ठीक है जी, हाँ चलिए इसको लिख लें। थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम नंबर 5 एक छोटा सा प्रॉब्लम है, तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये कर लेंगे, इसलिए मैंने कहा ये भी समझा देते हैं। ठीक है जी, तो 1 बार प्रेशर है,
कहता है 1 बार को, हालांकि मैंने प्रेशर वाले चैप्टर में इसको पढ़ाया हुआ है, कन्वर्ट इनटू, इतनी डिटेल से पढ़ाया हुआ है कि ये तो कोई बच्चा भी कर सकता है, इनटू किलो पास्कल, किलो पास्कल में तब्दील करना है। तो लिखेंगे प्रेशर P इज इक्वल टू 1 बार। जी हम जानते हैं कि 1 बार बराबर होता है 10 की ताकत 5, 1 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पावर 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के। एक बार में 10 की ताकत 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होते हैं। तो प्रेशर P इज इक्वल टू, ये 1 ज़रब करेंगे तो वही आ जाएगा 10 की ताकत 5। याद रखें न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू पास्कल, इसको हम पास्कल लिखते हैं, ठीक है जी। यहाँ बेशक लिख लें छोटा सा, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू पास्कल, ये पास्कल के बराबर होता है, इसलिए हम पास्कल लिख दिया। हमें क्या चाहिए, किलो पास्कल। तो याद रखें 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 10 टू रेस पावर 3 पास्कल। किलो का मतलब 10 की ताकत 3, और समझे पास्कल। आपको पास्कल चाहिए तो P A इज इक्वल टू 10 की ताकत 3 तकसीम कर दें, 1/10 की ताकत 3 किलो पास्कल। तो जहाँ जहाँ पास्कल है उसकी कीमत लगा दें। P इज इक्वल टू 10 टू रेस पावर 5, पास्कल की जगह क्या लगाना है अब, 1 ज़रब 10 की ताकत 1/10 टू रेस पावर 3 किलो पास्कल, ठीक है। पास्कल इसके बराबर 1/10 की ताकत 3 के। समझ आ रही है, लकीर के फ़कीर बोलो भी सही। ये 10 की ताकत 3 जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, P इज इक्वल टू 10 की ताकत 2। 10 की ताकत 2 को क्या लिख सकते हैं फराज, P इज इक्वल टू 100, नहीं बोलेगा बैठा हुआ है, किलो पास्कल। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि आपका पहला चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा है। स्टॉप राइटिंग करो, इधर समझो, सारे आंखें बंद करके नीट रजिस्टर में जाइए। पहला चैप्टर वहाँ मैंने लिखा हुआ चेक करना है, वरना मैंने आगे नहीं पढ़ाना। नंबर 1 थर्मोडायनामिक्स की तारीफ़, थर्मोडायनामिक्स किसे कहते हैं उसकी तारीफ़, ठीक है। नंबर 2 हीट इंजन किसे कहते हैं, डेफिनेशन। नंबर 3 हीट इंजन की कितनी अक़साम है, इंटरनल कम्बस्शन इंजन, एक्सटर्नल कम्बस्शन इंजन, उनकी दोनों की तारीफ़ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्मोडायनामिक सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन कितनी है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। इसके फ़ौरन बाद डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स किसे कहते हैं, वर्क किसे कहते हैं, काम, पावर किसे कहते हैं, एनर्जी किसे कहते हैं, एनर्जी की कितनी किस्में हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये आपने मुझे देना है। इसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर किसे कहते हैं, टेम्परेचर स्केल कौन कौन सी होती हैं, सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, रैंकाइन स्केल। फिर उनका आपस में ताल्लुक़, फार्मूले, 3 फार्मूले, डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन के साथ, डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट के साथ, फ़ारेनहाइट का रैंकाइन के साथ, आपस में क्या ताल्लुक़ है, क्या फार्मूला है, वो उससे रेलिवेंट न्यूमेरिकल मैंने करवाए हुए हैं, वो मैं चेक करूँगा, ठीक है। इसके बाद प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, हाँ जी, प्रेशर का यूनिट क्या है, फार्मूला क्या है, उसकी अक़साम कितनी है, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, हाँ जी, पॉजिटिव गेज, नेगेटिव गेज, सारे, वैक्यूम प्रेशर वगैरह वगैरह, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल, स्टैंडर्ड, NTP और STP का एक सवाल दिया मैंने आपको, NTP और STP, क्या मुराद है NTP और STP से, कामरान, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी, यानी इसमें आप ये फाइनल करेंगे। फिर प्रेशर के न्यूमेरिकल, ठीक है। उसके बाद जो है अगला आपका टॉपिक लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, 0th लॉ, ठीक है। और इसी के साथ लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बुक पर लिखे हुए हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। जब कानून वालों ने उसे रद्द किया, फिर उसने अपने आप को लिमिटेड किया कि ये मेरा कानून इस काम के लिए, इसे आगे नहीं है, इसे आगे चलना है तो फिर आप दूसरे को फॉलो करो। और फिर आखिर पे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं बुक में, ये अभी मैंने समझाया आपको। तो ये सारे 4 पॉइंट न्यूमेरिकल हैं, ये सारे, ये पूरा रजिस्टर जो है फर्स्ट चैप्टर का मुझे चेक करवाएंगे, देन इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट पीरियड में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।